हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अजय सर। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लिमिट किस टाइप से हम इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। इसलिए हमने कुछ मेथड देखे थे, किस टाइप से हम कौन सा मेथड लगाते हैं। 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्मूला देखा था, 0 की पावर जीरो फॉर्म देखी थी। तो ये सब हम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया। अब मैं यहाँ इस वाले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, स्पेशली कुछ पर्टिकुलर मेथड जिनके ऊपर डायरेक्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। तो हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आपको याद होगा, आई थिंक आइडिया होगा एक थोड़ा सा, लेबनीज रूल। लेबनीज रूल की हेल्प से लिमिट निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। उस टाइप का भी क्वेश्चंस बहुत आता है एग्जाम में। आपको मालूम होगा एक R/N फॉर्म होती है, जिसमें लिमिट का कंसेप्ट हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालते हैं। तो वो वाली थिंकिंग आज हम यहाँ पर देखने वाले। ये छोटी छोटी चीजें हम यहाँ पर बेसिकली देखने वाले, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो बेसिकली एग्जाम में आपके पास डायरेक्टली आ जाते हैं, ठीक है। और जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम 60 डे में पूरे के पूरे मैथमेटिक्स को कवर करने वाले हैं, तो ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है और ये लिमिट का सेकंड लेक्चर है। यदि आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप एक बार जाके फर्स्ट वाला लेक्चर देखें, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। बाकी जो भी एक और जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेक्चर भी मैंने उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में। तो डायरेक्टली आप जाके वहां पर देख सकते हो, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से हम आज की बात करते हैं, तो इसमें पर्टिकुलर जो भी थिंक आएगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बेसिकली जेईई मेंस एग्जाम के पर्पज से। और जो जून का एग्जाम है उसमें आप 100% वहां से क्वेश्चंस मिलने के चांस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कि लास्ट ईयर भी 2020-21 का जो हुआ था 21 वाला, उसमें भी वहां से कोई पेपर में क्वेश्चन आए थे, हर एक पेपर में नहीं आए, पर 20 वाले में हर एक पेपर में क्वेश्चन आया था। तो डेफिनेटली क्या होता है कि जेई में कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन पेपर होते हैं, तो ऑनलाइन पेपर में ज्यादा क्वेश्चंस करने देने पड़ते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट। तो इसी वजह से यहाँ पर आइडिया है कि कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पर रिपीट होने वाले, तो हम डेफिनेटली ये कंसेप्ट को लेकर चलने वाले हैं यहाँ पर। और देखिएगा आप किस टाइप से हम करेंगे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाँ एक चीज और, यदि आपको देखना है तो पूरा देखे, नहीं तो मत देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपको परेशानी करेगा। इससे अच्छा है कि आप पूरा का पूरा जितना भी देखना है तो पूरा देखें, नहीं तो नहीं देखें। क्योंकि आप अपने अंदर कुछ अलग थिंकिंग आ जाएंगी कि सर ने ऐसा बताया और हमने कुछ ऐसा सोच लिया। क्योंकि वो आधा अधूरा ज्ञान रहेगा ना, तो फिर आपके गड़बड़ कर सकता है। तो आपको कोशिश करना है कि पूरा देखे, नहीं तो ना देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों में, यदि पसंद आए तो। थैंक यू। चलिएगा, तो स्टार्ट करते हैं कुछ पर्टिकुलर थिंग्स के साथ। जैसे कि आपसे बोला गया कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर और लेस देन इक्वल टू x, देन फाइंड द लिमिट ऑफ दिस। 1 into x ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 into ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3 into ग्रेटेस्ट इंटीजर, n into ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस टाइप की लिमिट्स को हम कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इस टाइप की लिमिट्स को हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। हमारे पास यहाँ पर एक कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपसे कल भी आपको आइडिया दिया था कि सीरीज टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बहुत सारी टर्म्स लिखी होती है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको 2-3 पर्टिकुलर मेथड से ही सॉल्व करना होता है। जैसे कि फर्स्ट मेथड आपको याद आता हो, R/N फॉर्म, जो कि आज हम डिस्कस भी करने वाले वो, या फिर सैंडविच थ्योरम का यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ कॉमन वगैरह लेकर सॉल्व किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर सैंडविच थ्योरम की बात करता हूँ, तो सैंडविच थ्योरम यहाँ पर हम लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या मालूम है कि आपको यदि याद हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक प्रॉपर्टी होती है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है हमेशा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है वो हमेशा x के इक्वल होता है, बट x-1 से हमेशा ग्रेटर देन हो, ठीक है। इक्वल हो सकता है या उससे लेस देन भी हो सकता है x के, पर x-1 से हमेशा ग्रेटर देन। तो यही हम थ्योरम यहाँ पे यूज करने वाले। जैसे कि आपसे यहाँ पर ये बोला कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 - x, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, 1 into x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन x-1। सिमिलरली यू कैन से 2 into x, तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x से लेस देन होगा एंड बट ग्रेटर देन 2x-1। सिमिलरली 3x जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो इज ग्रेटर देन ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x-1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जब n x वाला होगा वो किससे लेस देन हो जाएगा, n into x से, और ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, n x-1 से, ठीक है।
अब आप क्या कीजिए, इन सब इक्वेशंस को एक साथ ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐड, क्योंकि हमें जो चाहिए वो ये है, इन सब का एडिशन। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन सबको एक साथ ऐड कर दिया। अब जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या सिचुएशन बनती है वो देखिए। ठीक है, हमने यहाँ पर ऐड किया इसको, जैसे ही हम ऐड करते हैं यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये देखिएगा, ये मिडिल मिडिल वाली टर्म सब एक साथ ऐड हो जाएंगी। अब इधर देखिएगा ऐड, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, तो देखो एक्स, 2x, 3x, nx, सब में x कॉमन आ रहा है। ठीक है, x कॉमन ले लें, ये देखो -1 -1 -1 -1 कितने टाइम होगा, ऑब्वियसली एन टर्म है तो एन टाइम हो जाएगा डायरेक्टली। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, x हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 + 2 + 3 अप टू n, और ये n 1 कितने टाइम है, n टाइम, तो माइनस है। ठीक है, इज ग्रेटर देन, यहाँ पे ब्रिक मिडिल में क्या आ जाएगा, 1 इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अप टू n इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, देखिए यहाँ पर सब में x x x x कॉमन है, ले लीजिए कॉमन, तो x कॉमन ले लिया तो बचा क्या 1 + 2 + अप टू n। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बोला हमसे, इन्होंने हमसे बोला इट इज 1/n², 1/n², तो मतलब हर एक टर्म को n² से डिवाइड करना। तो हम क्या करते थे, दोनों साइड पे n² से डिवाइड कर देते। और आप ये यूज कर सकते हो कि सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 + 2 + 3 अप टू n, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू n इंटू n + 1 डिवाइड बाय 2। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको हम ऐसा कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ये देखिएगा, ये वाली टर्म को हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू n इंटू n + 1 डिवाइड बाय 2, माइनस है। ओके, दिस इज n, और मिडिल में जो लिखा था वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है, अभी कोई चेंज नहीं किया। और इधर क्या हो गया, दूसरी साइड पे देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू n + 1 अपॉन 2। ठीक है, अब होल होल लिमिट को किससे डिवाइड किया, होल फंक्शन को किससे डिवाइड किया, 1/n² से। तो आप भी क्या कीजिए, n² से डिवाइड कर दीजिए। जैसे हम डिवाइड करेंगे इधर, ये डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली, डिवाइड बाय n², मिडिल टर्म ऑल्सो डिवाइड बाय n², और दिस ऑल्सो डिवाइड बाय n²। अब लिमिट क्या आपकी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो आप लिमिट भी लगा दीजिए साथ के से, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे मिडिल में भी लगा देंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और इधर भी लगा दीजिए लिमिट n टेंड्स टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट को कैसे सॉल्व करते हैं, हायर पावर कॉमन लेके, यहाँ से हम n कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, n इंटू x इंटू n², 1 + 1/n डिवाइड बाय 2, दिस इज n डिवाइड बाय n², टेक द कॉमन, अगेन n² कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म से, तो n² कॉमन ले लेंगे, ये n² कॉमन, बचा क्या x अब बाय 2, 1 + 1/n माइनस 1/n डिवाइड बाय n², n² and n² कट, और now apply the limit n tends to infinite, so we get x upon 2 and this 1 plus 1 upon infinite, 1 upon infinite, 1 upon infinite means 0, so this one is 1 plus 0 minus 0, that is x by 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज, लेफ्ट हैंड साइड का जो लिमिट आया वो क्या है, x by 2। एंड राइट हैंड साइड का देखिएगा, राइट हैंड साइड में भी हम क्या करते हैं, हाइयर पावर कॉमन ले, तो हाइयर पावर हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या आ गया, x by 2 n², 1 plus 1/n, here n² कट, यहाँ से आपका क्या हो गया, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे तो x by 2 1 plus 1/infinite, तो दिस कैन बी रिटन एज 1x by 2 1 plus 0, दैट इज x by 2। ठीक है, आप अब ऑब्जर्व करो, यहाँ से जो चीज ऑब्जर्व करने वाली ये है कि देखो लेफ्ट हैंड साइड का जो लिमिट है वो भी x by 2 है, राइट हैंड साइड का लिमिट है वो भी x by 2 है, तो जो मिडिल वाला लिमिट होगा, लेफ्ट हैंड साइड का भी x by 2 है, राइट हैंड साइड का भी x by 2 है, तो मिडिल वाले का लिमिट क्या होगा आपका, फाइनली वो भी x by 2 होगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, x by 2। ठीक है, ये चीज आप याद रख सकते हो, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, x by 2। तो इस लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, x by 2। अब मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली आप देखते ही कर सकते हो, कैसे करोगे, देखो पैटर्न बताता हूँ। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपके पास ऐसा आ जाए, क्या चीज आ जाए, सुनो कि ये देखो 1 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, n इंटू एक्स। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन की जगह क्या लिखा हो, सपोज करो इसकी जगह पे हमारा लिखा होता, क्या लिखा होता है इसकी जगह पे हमारा
इस टाइप का कुछ समथिंग, ठीक है। एक मिनट, आपके पास क्या लिखा होता है ऐसा, 1 का स्क्वायर इंटू एक्स, 2 का स्क्वायर इंटू एक्स, 3 का स्क्वायर इंटू एक्स, अप टू n का स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसा लिखा होता है। और डिवाइड बाय होता है बेटा n क्यूब से, ठीक है। और ये लिमिट निकालनी होती है, तो डिवाइड बाय n क्यूब होना चाहिए। और ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो इसका। जैसे इसका अभी क्या लिखा आपने, इससे पहले वाले क्वेश्चन का x/2 ये लिखा आपने। तो अब जो इसका आएगा तो आपको क्या करना है, इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो x/3। यदि नीचे n क्यूब है तो x/3। ऐसे ही आप इसी क्वेश्चन को आप ऐसे कभी पूछ लिया जाए आपसे कि 1 का क्यूब इंटू एक्स, 2 का क्यूब इंटू एक्स, अप टू n का क्यूब इंटू एक्स, इस टाइप से। मतलब ये जो नंबर्स है वो कैसे है, क्यूब में है, और डिवाइड बाय क्या कर दिया जाए, n की पावर को, तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। वो क्या आएगी, x/2 डायरेक्टली आएगा, डायरेक्टली, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या याद रखना है कि जब भी आपके पास 1 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, अप टू n इंटू एक्स, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइड बाय n स्क्वायर होगा, तो x/2। और यदि 1 का स्क्वायर इंटू एक्स, 2 का स्क्वायर इंटू एक्स, 3 का स्क्वायर इंटू एक्स, n का स्क्वायर इंटू एक्स, और डिवाइड बाय क्या होगा, n क्यूब, तो डायरेक्टली आंसर आएगा x/3। और सिमिलरली क्यूब वाली टर्म्स होगी तो आंसर क्या आएगा x/4। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। डेफिनेटली इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, और डायरेक्टली ये क्वेश्चन है। ये क्या लिख दोगे डायरेक्टली, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म है, नीचे क्यूब है, तो डायरेक्टली लिखेंगे x/3, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपको याद रखना है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, फायदा रहेगा आपको। ट्रिक भी देख लिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा ये भी इस बार जेई में 2021 में भी आया हुआ है, ये 2020 में भी आया, 2019 में भी आया, तीनों में आया हुआ है इसी टाइप का क्वेश्चन। बिल्कुल बहुत ही ईजी है। आप सिंपल इसको कैसे कर सकते हो, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आप क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन में क्या प्रॉपर्टी बोली गई वो उसको फॉलो करो, ठीक है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे क्वेश्चन में आपको नॉर्मली क्या बोला गया है, सिंपल एक लिमिट निकालनी है। तो सबसे पहले इसकी फॉर्म चेक कर लो कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दिस लिमिट, ठीक है। आपने फॉर्म चेक कर ली, एग्जैक्टली आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्वेश्चन में करना क्या होगा। तो आप जैसे ही यहाँ पे 2 पुट करोगे तो फॉर्म क्या बनेगी, जरा पुट करिए। तो 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 2 माइनस 6, तो ये क्या बन गया 4 प्लस 2, तो 6 माइनस 6 इज 0। डिनोमीटर में चेक करेंगे, यहाँ पर 2 डालेंगे तो 2 की पावर -2 दैट इज 1/2। तो ये इसका भी होल 1/2 है, तो ये -1, और इधर भी आ जाएगा -1, तो डेफिनेटली नीचे भी क्या आ जाएगा 0, ठीक है। नीचे भी क्या आ जाएगा हमारे पास 0। इसका मतलब क्या हो गया, अब तो आपको आइडिया लग गया, क्या आइडिया लग गया। तो वो चीज है, इसको ऑब्जर्व करिए, 0/0 है। 0/0 का तो एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आपको याद है कौन सा वाला, एल हॉस्पिटल रूल। सिंपल, आपको कुछ करना ही नहीं है। 0/0 मतलब एल हॉस्पिटल रूल, बिल्कुल बेसिक आपको अप्लाई कर देना है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो लगा दीजिए एल हॉस्पिटल रूल, तो डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन, लिमिट x टेंड्स टू 2, 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन 2 की पावर x इंटू ln2, ठीक है। 2 की पावर 3 कांस्टेंट है, 2 की पावर -x का 2 की पावर -x टू ln2, और -x का करेंगे तो -1, और जो 6 है वो 0। ऐसे ही आ जाओ डिनोमीटर के अंदर, तो पहले पावर का होगा बेटा, या फिर आप इसे x की पावर 2 की पावर -x/2 लिख सकते हो। तो 2 की पावर -x/2 का 2 की पावर -x/2 ln2, -x/2 का करूंगा तो -1/2, ठीक है। और इधर करूंगा तो ये 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर -x इंटू -1 इंटू ln2, ठीक है। आप ऑब्जर्व करो सब जगह से ln2 ये कट जाएगा, ये ln2 रहा, यहाँ पर भी ln2, ये ln2, ये ln2, हर एक टर्म से कट जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो ln2 को आप क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। ln2 जैसे ही हमने कट किया यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर से लिमिट x टेंड्स टू 2, ये 2 की पावर x, यहाँ पर देखो ये माइनस का साइन है, तो -8 इंटू 2 की पावर -x डिवाइड बाय, यहाँ पर देखो जरा, ये 2 है, ये 2 की पावर -x/2 तो -1/2, और इधर करेंगे देखो ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो गया, 2 की पावर -x, ठीक है। ये हो गया डायरेक्टली ln2 हमने कट कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल, आपको ये देखना है कि सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करने के लिए सिंपली आप 2 की पावर -x ऊपर नीचे से भी कॉमन ले सकते हो,
और यदि आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे लिमिट अप्लाई करोगे यहाँ पर क्या बनेगा, डायरेक्टली देखो 2 की पावर x 2 की पावर 2 8 इंटू 2 की पावर -2, ठीक है। ऊपर तो जीरो बन गया, अब नीचे देखोगे तो फिर से जीरो बनेगा आपका, नीचे देखो 2 की पावर -1 इंटू -1/2, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर -1, ठीक है। तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये तो क्या आ गया, ऊपर तो ये आ गया आपके पास, जा रहा हूँ, ये तो 4 माइनस 8/4 मतलब 2 डिवाइड बाय, नीचे क्या आएगा, ये देखो नेगेटिव पावर नीचे आएगी तो -1/4, और ये नेगेटिव पावर नीचे आएगी तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2 की पावर 2। तो फाइनली वी गेट अबाउट 2, और नीचे क्या बन गया आपका -1/2 -1/4 प्लस 1/2, फाइनली वी गेट 2 1/4, 4 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 4 दैट इज 8। फाइनली आंसर इज, इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही बेसिक है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको ये चेक करना है कि इसमें लिमिट की कौन सी फॉर्म है। आपने चेक किया, जैसे ही लिमिट 2 डाला आपको फॉर्म मिला 0/0। अब 0/0 फॉर्म का कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, क्या होता है कि उसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। बिल्कुल मैंने बेसिकली ए की पावर एक्स वाला डिफरेंशिएशन यूज किया और डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। इस टाइप का क्वेश्चन एक टाइप का लल्लू क्वेश्चन होता है आपके लिए, मतलब आपको एक टाइप का बोनस है, यदि आप इसमें गलती करते हो तो डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम है आप, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है। अब जो हम मेन कंसेप्ट लेने वाले हैं वो है हमारा लेबनीज रूल। लेबनीज रूल क्या बोलता है कि कभी भी आपको इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना, ठीक है, और लिमिट कैसी होनी चाहिए इंटीग्रेशन की, वो लिमिट होनी चाहिए एक वेरिएबल। जब आप उसको डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है, तो लेबनीज रूल का यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो फंक्शन लिखा होता है यहाँ पर, उसमें टी की जगह पर अपर लिमिट, ये वाली जो लिमिट है वो पुट करते हैं, ये हमने अपर लिमिट पुट कर दी। फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो v का डिफरेंशिएशन v डैश एक्स, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो एफ ऑफ यू एक्स डी एक्स, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो यू डैश एक्स। इस टाइप से आप कर सकते हो। बेसिकली जो लेबनीज रूल है वो हमारा कब यूज होगा, वो बेसिकली उस केस में यूज होता है जब आपको इंटीग्रेशन करना हो, बट उसकी जो लिमिट्स है वो क्या हो, एक वेरिएबल, ठीक है, लिमिट्स आपकी वेरिएबल हो, और फिर उसका भी आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो ये बेसिकली लेबनीज रूल उस जगह पे यूज होगा जब आपको इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है व्हेन लिमिट इज वेरिएबल। तो इट कैन बी यूजेबल व्हेन डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड, ठीक है, एंड साथ के साथ में क्या है, लिमिट्स इज वेरिएबल, लिमिट्स इज वेरिएबल, लिमिट इज वेरिएबल, ठीक है। इस केस में आप इसका यूज करोगे, किस केस में, जब भी आपको डिफरेंशिएशन करना हो किसका, लिमिट का, सॉरी इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन का आपको डिफरेंशिएशन करना हो, और उसमें भी स्पेशली क्या है कि जो लिमिट है आपकी वो वेरिएबल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लिमिट आपकी कांस्टेंट है 0 1, वो नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, एक लिमिट, कम से कम एक लिमिट कोई सी भी अपर या लोअर वेरिएबल होनी चाहिए, ठीक है, एक, ज्यादा नहीं, एक। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं लिमिट में, देखिए जैसे कि आपके पास ये लिख दिया इन्होंने, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपका क्या कंसेप्ट बनेगा इसका, तो देखो लिमिट क्या है आपकी, एक्सटेंड्स टू 4। अब सबसे पहले एक चीज आप ऑब्जर्व करना जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल देगा, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टी के रेस्पेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये x-4 आपका एक टाइप से कांस्टेंट है कि नहीं है, ऑब्वियसली है, क्योंकि इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x-4 कांस्टेंट है। इसका मीनिंग मैं क्या कर सकता हूँ कि जो x-4 है उसे बाहर निकाल सकता हूँ ऐसे, 4t माइनस एफ ऑफ टी डिवाइड बाय, ये मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि ये तो फ्री हो गया। अब अप्लाई कीजिए लिमिट, चेक करो फॉर्म क्या है इसकी, तो मैंने जैसे 4 डाला बेटा, तो ये 4 to 4 4t माइनस एफ ऑफ टी, ठीक है। अब 4 to 4 लिमिट सेम टू सेम होती है तो आंसर क्या आता है, 0 आता है, तो न्यूमरेटर में तो 0 बन गया, और 4 - 4 क्या बनेगा, ये भी 0, मतलब 0/0 बन गया, और 0/0 तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा, एल हॉस्पिटल,
डायरेक्टली एल हॉस्पिटल लगाइए। पर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया इंट्रीगेशन है और मुझे लेबनीज एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो लेबनीज लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो लिमिट्स क्या है उसकी, वेरिएबल है, 4 to x है तो वेरिएबल लिमिट होगी। इट मींस आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको लेबनीज रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो पहले हम लेबनीज रूल लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट, ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 4। और यहाँ पर हम लेबनीज रूल लगाएंगे तो पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे टी की जगह पे, तो 4x माइनस एफ ऑफ एक्स, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 4 इंटू 4 माइनस एफ ऑफ 4, और फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0, डिवाइड में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1, 4 पुट कर दीजिए डायरेक्टली। तो लिमिट जैसे ही हम 4 पुट करेंगे तो ये 4 इंटू 4 माइनस एफ ऑफ 4, ये तो 0 हो ही चुका है, नीचे आपका 1 है, तो फाइनली क्या आ गया, 16 माइनस एफ ऑफ 4। दिस इज योर आंसर। इस टाइप से आप ये आंसर निकाल सकते हैं। बाकी एफ ऑफ 4 निकालने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर कंडीशन दे दी जाए क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से मतलब लेबनीज की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया, ठीक है, इंटीग्रेशन। और इसमें बेसिकली यही कंसेप्ट है कि इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना होता है, और आप जब यहाँ पे लिमिट निकालोगे तो 0/0 फॉर्म आई, और 0/0 फॉर्म में मतलब एल हॉस्पिटल लगाओगे तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलेगा। एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसी टाइप से, देखिएगा ये सिंपल। सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म चेक करना है, इसका फॉर्म क्या बनेगा। तो हमने इसमें 0 पुट किया बेटा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 0 पुट करने पर 0 to 0 कॉस ऑफ टी स्क्वायर। अब 0 से 0, ये तो 0 हो गया, ठीक है, और नीचे 0 है इसे क्योंकि x है, तो 0/0 हो गया। एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं, पर एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो बट उसमें प्रॉब्लम क्या है हमारी, क्योंकि ये वेरिएबल लिमिट है और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इंटीग्रेशन का, तो बाय लेबनीज। तो लेबनीज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पहले अपर लिमिट पुट करो, तो टी की जगह हमने पुट कर दिया x, तो ये x का स्क्वायर हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 पुट करेंगे तो कॉस ऑफ 0, 0 का डिफरेंशिएशन डिवाइड में x का डिफरेंशिएशन 1, पुट कर दीजिए 0, 0 पुट करेंगे तो ये cos ऑफ 0 इंटू 1 डिवाइड बाय 1, दैट इज, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस टाइप से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट लेबनीज रूल वाला आया होगा समझ। हाँ, इसे हम फिर से डिटेल में करेंगे एक बार फिर से, जब इंटीग्रेशन का रिवीजन करेंगे। इंटीग्रेशन के रिवीजन में हम वहां पर जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है वो लिमिट से रिलेटेड नहीं लेंगे, वहां पर हम जो भी प्रॉब्लम लेंगे वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड लेंगे, इंटीग्रेशन से, ठीक है। अभी हमने वो प्रॉब्लम्स ली जिसमें लिमिट का भी यूज हो रहा था, इंटीग्रेशन का भी हो रहा था, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इसमें दो कंसेप्ट एक साथ हो रहे हैं, तो लिमिट और एक इंटीग्रेशन। और आपने जनरली पेपर में देखा ही होगा कि वो क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं जिसमें दो टॉपिक्स ज्यादा मिक्स हो, तो आपको डेफिनेटली इस टाइप को छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल, और बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। चलिएगा, एक और हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, R/N फॉर्म, ठीक है। मतलब हम बोलते हैं उसे लिमिट यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब लिमिट हमें फाइंड करनी है किसकी हेल्प से, डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से, ठीक है। तो इस कैसे हम इसको फाइंड करेंगे, वो मेन टारगेट है अब हमारा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, कुछ आपको पर्टिकुलर फॉर्म है, ठीक है, तो उस फॉर्म को लेकर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं 1 by 1। जब भी आपके पास, मैं चलो इसको डिटेल में लिखाता हूँ आपको, अच्छा लगेगा आपको। देख, R/N फॉर्म, R/N फॉर्म या आप बोल सकते हो लिमिट यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है इस पे। आप ये सोच नहीं सकते कि कितने क्वेश्चंस आ गए आपके, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आए हुए हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, ठीक है। चलिएगा, तो लिमिट्स यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पर्टिकुलर क्या होता है कि इस वाली जो फॉर्म में है ना, उस फॉर्म में आपको ऐसा दिया जाता है, ऐसे लिमिट एक्सटेंड्स टू टाइप से कुछ दिया जाता है कि लिमिट
एक्सटेंड या एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। एक समीशन दिया जाता है आपको, समीशन आर इक्वल टू जो भी लिमिट है आपका 1 से लेकर एन तक जो भी है ऐसा दिया जाएगा, ठीक है। और बोला जाएगा कि यहाँ पर एक फंक्शन होगा और जिसमें होगा आर बाय एन टाइप का, ठीक है, और एक 1 बाय एन होगा इसकी। इस टाइप की जो भी लिमिट आएगी, मतलब आपके पास जो भी लिमिट के है उसके अंदर स्पेशली एक तो 1 बाय एन होना ही होना चाहिए, कंपल्सरी है 1 बाय एन, और एक फंक्शन होना चाहिए जिसमें x की जगह r बाय एन लिखा हुआ, और r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही होगी, लिमिट होगी उसकी 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर 2n तक, 1 से लेकर 3n तक, वो डिपेंड करती है क्या है, ठीक है। तो इस टाइप की फॉर्म आपको दी जाएगी, या फिर मतलब इसे दूसरी फॉर्म में लिखूं तो इसे ऐसा लिख सकते हैं हम कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये ऐसा हो सकता है कि 1 अपॉन एन, 2 अपॉन एन, इस टाइप से 3 अपॉन एन, इस टाइप से समीशन अप टू n अपॉन एन, और इनके बाहर लिखा हुआ है 1 बाय एन। इस टाइप की जो लिमिट है उसको निकालने में, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि इस टाइप की जो सीरीज है उनको तीन टाइप से किया जाता है, या तो डायरेक्टली कोई पैटर्न मिल जाए या सैंडविच थ्योरम से या आर बाय एन फॉर्म से। आर बाय एन फॉर्म से बहुत ज्यादा पूछी जाती है आपसे, तो स्पेशली आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो रही है हमारी आर बाय एन फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यही देखा, ये सीरीज ऐसी दी जाएगी आपको, तो आपको क्या करना है, आर बाय एन होना चाहिए हर एक जगह पे, आर बाय एन, आर बाय एन। तो अभी हम इसे लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, ठीक, बिल्कुल ही आप ध्यान रखिएगा। और ये 1 बाय एन आपका बाहर आएगा, कंपल्सरी है 1 बाय एन बाहर आएगा, और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो चलिएगा कैसे हम यहाँ पर करते हैं इसको देखो। तो आपने क्या किया, इसको सबसे पहले सिंपल, जब भी आपके पास ऐसा लिखा है तो आपको क्या करना है कि जो आर बाय एन है उसे लिखना है एक्स, ठीक है। आर बाय एन को क्या लिखना है, एक्स। 1 बाय एन को लिखना है बेटा dx, ठीक है। 1 बाय एन को क्या लिखना है, dx, और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और समेशन साइन, ठीक है। इन दोनों को मिला के लिखना है इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। और जो ये लिमिट है, ये 1 और ये n, इसको देखकर लिमिट लगाना है। यदि यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर है, लोअर लिमिट में यदि कांस्टेंट है तो यहाँ पे लिखेंगे 0, और यहाँ पर ऊपर कुछ भी लिखा हो, ऊपर जैसे कि लिखा है n, तो n का कोफिशिएंट क्या है, जैसे कि n का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1, यदि 2 होगा तो लिखेंगे 2, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, ऐसे लिमिट लिखेंगे। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन जो लिमिट है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to 1। 1 क्यों लिखा, क्योंकि जो n का कोफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। एफ ऑफ आर बाय एन की जगह लिख देंगे x, एफ ऑफ x 1 बाय एन की जगह लिख देंगे dx। तो इस लिमिट को आप किसकी हेल्प से निकाल सकते हो, बिल्कुल ये इंटीग्रेशन की हेल्प से निकाल सकते हो। और ये इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली होगा, आप ये सोच नहीं सकते हो कितना इजी होगा, ठीक है। आपको मैं एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन से थोड़ा आप और आइडिया लग जाएगा कि आर बाय एन कैसे बनता है, ठीक है। एक तो सीरीज तो होगा, ये तो डेफिनेटली है, 1 बाय एन कैसे आता है, उससे थोड़ा और आइडिया लगेगा आपको कि किस टाइप से हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जैसे कि ये लिखा, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को पहचानो, क्या ये मेरी सीरीज का है, ठीक है। आप पहचान गए क्वेश्चन, ये सीरीज का है। अब सीरीज का है तो दूसरी चीज अब ये समझ में आनी चाहिए, क्या इसमें नीचे कोई पैटर्न एटर्न बन रहा है क्या। देखो एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ठीक है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। और ऊपर एन 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 सब में सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझो, मैंने इसको ऐसा लिख दिया तो ऐसा कोई दिक्कत है, देखो ये एन का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये एन का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 5n की जगह क्या आ रहा होगा, जरूर ऊपर तो n आना चाहिए क्योंकि आपने लिखा ही है, और नीचे जरूर ये क्या लिख रहा होगा, जरूर एन स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर लिख रहा होगा, या फिर 2n का होल स्क्वायर ऐसे लिख रहा होगा, तभी तो ये 5n आया। क्योंकि देखो 2n का स्क्वायर मतलब 4, 4 प्लस 1 5, n से n कटा तो 5n आया, ठीक है। तो ये यहाँ पर जरूर क्या होगा 2n। इसे हम बेसिकली क्या लिखने वाले हैं, इसे लिखने वाले हैं n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अप टू n अपॉन n का स्क्वायर प्लस 2n का होल स्क्वायर। गॉट इट। अब देखो आप क्या कीजिए, इसे समेशन की फॉर्म में लिखते हैं, n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन। देखो चेंज किस पे हो रहा है, आप ऑब्जर्व करोगे कि चेंज केवल यहाँ पर इस वाली टर्म पे हो रहा है, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर। तो
हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे, ऊपर n था तो वैसा का वैसे ही, नीचे n स्क्वायर था, और ये चेंज जो हो रहा है ना उस चीज को आप लिखो आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई, आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, कहां तक जा रही है बेटा, 2n तक। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमारी कुछ कैटेगरी लगभग लगभग आर बाय एन फॉर्म जैसा ही हो गया, बस आर बाय एन नहीं, यहाँ पे आर स्क्वायर ओनली है। आर बाय एन होना चाहिए तभी मजा आएगा, ऐसे तो नहीं आ सकता। आर बाय एन लाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस एन स्क्वायर को कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लिया। जैसे ही हमने एन स्क्वायर को कॉमन लिया भाई, तो ये आर इक्वल टू 1 to 2n है ना, और ये एन एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, आप ऑब्जर्व करोगे कि जो ये आपके पास n है ऊपर और नीचे n स्क्वायर है, ये कट गया। बेसिकली आपके पास क्या आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समीशन r इक्वल टू 1 to 2n 1 अपॉन n 1 अपॉन 1 प्लस r बाय n का होल। गॉट इट, हो गया भाई, ये तो r बाय n फॉर्म है हमारा। आप डायरेक्टली सॉल्व करो इसको, कैसे करेंगे देखो, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा, लिमिट n सॉरी डायरेक्टली इंटीग्रेशन। देखो r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई, 1 से, कांस्टेंट है तो 0। देखो n का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो लिखेंगे ऊपर 2, 1 अपॉन n को बना दिया dx, और r बाय n की जगह लिख दिया, तो ये क्या बन गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आप 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते होंगे, डायरेक्टली होता है tan इनवर्स x। लिमिट क्या है, 0 से लेकर 2 तक। 2 डालोगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, डायरेक्टली tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 0। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2। तो इस टाइप से आप r बाय n फॉर्म का क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। बस पहचानना है पैटर्न की क्या चीज है आपकी, आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं, बस सिंपल पैटर्न चेक करो, क्या यहाँ पर r बाय n फॉर्म बन सकता। ठीक है, पहली चॉइस तो आप डायरेक्टली देखते ही पहचान जाओगे कि ये सीरीज होगी, सीरीज होगी तो r बाय n फॉर्म होगा डेफिनेट। ठीक है, और या फिर सैंडविच थ्योरम लगेगा, तो सैंडविच थ्योरम तो लग नहीं रहा है क्योंकि ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ये चेंज नहीं होता ना, सैंडविच थ्योरम लगने के चांस थे, ये चेंज हो रहा है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर n का स्क्वायर, इस टाइप से। और लास्ट में टर्म जरूर देखना आना चाहिए आपको, जनरल टर्म जो लिखिए, देखिए मैंने लिखा इसे n स्क्वायर प्लस 2n का होल स्क्वायर, 2n का इसका मतलब 4n स्क्वायर, और 4 प्लस 1 5, 5 तब बनेगा आपका। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको समझ में आना है, और भी प्रॉब्लम्स करते हैं इसकी, और इससे ज्यादा और कंफर्टेबल जोन में जाओगे आप। ठीक है, तो देखिएगा और प्रॉब्लम्स लेते हैं, एक और शानदार प्रॉब्लम। क्वेश्चन को पहचानना कि ये r बाय n फॉर्म का है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जैसे ही सीरीज देखा खड़ी कर देना, सैंडविच थ्योरम या फिर r बाय n। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यदि मैं ऊपर देखूं तो ऊपर लिखा है 1 प्लस n की पावर 1 बाय 1 प्लस 2 की पावर 1 बाय 3, ये 2n लिखा है लास्ट में, तो उसे तो कोई दिक्कत नहीं, उसे हम क्या लिख देंगे n प्लस n। ठीक है, पर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, n प्लस 1 n प्लस 2, नेक्स्ट टर्म आएगी n प्लस 3 n प्लस 4, मतलब वो 1 2 3 पैटर्न बन गया मतलब, और ये 1 2 3 4 5 क्या इंडिकेट करेगा, ये तो r बन सकता है हमारा। तो ये क्वेश्चन हमारे किस टाइप का हो गया, r बाय n फॉर्म का हो गया, आप ऐसे ही डायरेक्टली पहचान सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही r बाय n फॉर्म का है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, और ये लिख दिया n प्लस 1 की पावर 1 बाय 3, n प्लस 2 की पावर 1 बाय 3। ठीक है, ये n प्लस 3 की पावर 1 बाय 3, और जो लास्ट में आ जाएगा ये क्या 2n लिखा है बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं n प्लस n पावर 1 बाय 3। ठीक है, और डिवाइड में देखो सब में n की पावर 4 बाय 3 n की पावर 4 बाय 3 n की पावर 4 बाय 3, सब में इस वजह से मैंने साथ के साथ एलसीएम। ठीक है, चलिए समीशन की फॉर्म में लिखते हैं, n इक्वल n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, समीशन देखो बेटा, ये 1 ये 2 ये 3 ये n, ये चेंज हो रहा है, तो इसे हम क्या लिखते हैं 1 प्लस r की पावर 1 बाय। ठीक है, अब ये r चेंज हो रहा है तो r कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से लेकर कहां तक गया बेटा, n तक, तो लिखा 1 से लेकर n तक, डिवाइड में क्या था n की पावर 4 बाय 3। अभी भी हमारा क्वेश्चन ये पूरा फॉर्म का नहीं है, क्योंकि हमारी फॉर्म में क्या होना चाहिए, r बाय n होना चाहिए, r के नीचे डिवाइड में n। कुछ मत करो, ये n है ना बेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लो,
यू कैन टेक कॉमन, तो यहाँ से n कॉमन लेंगे यहाँ से, ये क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समीशन साइन r इक्वल टू 1 टू n कॉमन लेंगे तो n की पावर 1/3 बार आएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस r बाय n की होल पावर 1/3। डिवाइड में कितना है, n की पावर 4/3, ये 1/3 और 4/3 कट के क्या आ जाएगा, सिंपल n आ जाएगा, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये समेशन r इक्वल टू 1 टू n, ये 1 प्लस r बाई n की पावर 1/3 और ये हो गया बेटा 1/n, और हमें 1/n की भी रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब पूरा का पूरा अब हमारे पास क्लियर है कि दिस r/n का फॉर्म हो गया। अब डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए, तो देखो इंटीग्रेशन, देखो ये नीचे r कांस्टेंट है तो 0 से स्टार्ट होगा, ऊपर n का कोफिशिएंट क्या है, n का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखेंगे, r/n को x लिखेंगे तो ये 1 प्लस x होल पावर 1/3 और ये 1/n को क्या लिखेंगे, dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप जानते हो क्योंकि ये लीनियर है बेटा, लीनियर का आंसर क्या होगा, 1 प्लस x की पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/3 प्लस 1 दैट इज 4/3। लिमिट क्या है, 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, सॉल्व करेंगे यहाँ पर 1 डालेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस 1 2, तो 2 की पावर 4/3 और 4/3 को हम लिख सकते हैं 4। 0 डालेंगे तो ये बनेगा 1 की पावर 4/3, फाइनली 3/4, 2 की पावर 4/3 माइनस 1। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे 3/4, 2 की पावर 4/3 माइनस 3/4। आप चेक करो जो ऑप्शन मैच कर रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो 3/4, 2 की पावर 4/3 3/4, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हैं डायरेक्टली, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बस आपको पहचानना है कैसे भी करके ये r/n फॉर्म का है। यदि आपने पहचान लिया डेफिनेटली आप कर पाओगे और खटाखट, और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आएगा 100% आएगा। लेबनीज r/n फॉर्म, इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन आपका आता ही आता है और आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर से करते हैं, जैसे कि ये IIT JEE मेंस 2016 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इसको दोबारा लिख देता हूं मैं, बात क्लियर हो जाएगा। n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये लिखा हुआ है n+1 n+2 अप टू n, ये 3n लिखा है ना, 3n लास्ट में, इसे लिखा n+2n डिवाइड बाय क्या लिखा है, n की पावर 2n होल पावर क्या लिखा है 1/n, ये लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करना है और इसकी लिमिट बताना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है r/n फॉर्म में समेशन आता है और यहाँ पर क्या लिखे, सब इंटू में लिखे। ठीक है, r/n फॉर्म में क्या आता है, समेशन आता है और यहाँ सब कैसे लिखे, इंटू में। इट्स बिग प्रॉब्लम, क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम है तो अब इसे कैसे सॉल्व करो, क्योंकि आपको तो मालूम है उसमें तो समेशन आना चाहिए और ये सब इंटू में लिखे। एक तरीका है, आपने जेई स्टार्टिंग जब पढ़ी स्टार्ट करी होगी, जब भी आप जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया और वहां पे लॉग की प्रॉपर्टी आती है। लॉग की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हो कि कभी भी आपके पास ऐसा लिखा हो लॉग a इंटू बी, दिस कैन बी रिटन एज लॉग a प्लस लॉग b। मतलब क्या किया, इंटू में जो टर्म थी उन्हें हमने किस में कन्वर्ट किया, एडिशन। ठीक है, अब यहाँ से मेन पॉइंट यहीं से आता है, तो इंटू में जो टर्म्स थी उसे हमने एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये वाली जो टर्म है इन्हें भी हम एडिशन में कन्वर्ट करने वाले। अब कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं उसका फायदा हम कैसे दें, आप क्या कीजिए, दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे। दोनों साइड पे जब हम लॉग ले लेंगे तो इसका मतलब लॉग लेते ही वो जो टर्म्स है प्रोडक्ट वाली वो इंटू में हो जाएंगी और लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करके इसे r/n फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो डायरेक्टली, ये देखो 1 2 3 4 5 2n चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली r/n फॉर्म में ये तो। अब इसके लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई पहले करूंगा, तो इसको लेट कर लिया कि दिस इज l, ये किसके इक्वल है, l के। अब मैंने थोड़ा सा मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा फिर लॉग लूंगा, है ना। आप क्या कीजिए, n यहाँ से कॉमन ले लीजिए, n यहाँ से कॉमन ले लीजिए, n यहाँ से, हर एक फैक्टर से n कॉमन ले लीजिए। n बाहर आएगा फर्स्ट फैक्टर से 1 प्लस 1/n, सेकेंड से n बाहर आएगा तो 1 प्लस 2/n,
ऐसे ही अप टू लास्ट वाले से आएगा तो 1 प्लस 2n/n, ठीक है, नीचे n की पावर 2n होल पावर 1/n। अब आप ऑब्जर्व करोगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें हैं, देखो ये n 2 टाइम, ये कितनी टाइम्स हो रहे होंगे, तो आप ऑब्जर्व करो, ये 1, ये 2, ये 2n, तो मतलब 2n टाइम हो रहा होगा, तो ये n कितने टाइम, कितनी पावर्स आ रही होगी n की, 2n पावर, ये 2n पावर से कट हो गया, ये दोनों कट हो गया, आपके पास l इक्वल टू क्या आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/n, 1 प्लस 2/n, 1 प्लस 3/n अप टू 1 प्लस 2n/n, लिमिट क्या है, होल पावर 1/n। अब क्या कीजिए, दोनों साइड पे लॉग ले लीजिए, डायरेक्टली आप लॉग ले लीजिए दोनों साइड पे, जैसे ही आप लॉग लोगे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो हमने लॉग लिया इस पे, जैसे ही हमने लॉग लिया यहाँ पर, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली लॉग ले लीजिए, जैसे ही हमने लॉग लिया तो लॉग l इक्वल टू लॉग ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये 1 प्लस 1/n, 1 प्लस 2/n, ऐसे ही करते करते 1 प्लस 2n/n होल पावर 1/n, ठीक है। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि लॉग अंदर चला जाता है, लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, लॉग अंदर चला जाएगा तो लॉग की वजह से ये पावर आगे शिफ्ट हो जाएगी बेटा, और ये जो सब एडिशन प्रोडक्ट में लिखे थे उन्हें आप अलग अलग ऐसे कर सकते लॉग की वजह, ठीक है। फिर चलिए, तो कन्वर्ट करते हैं समीशन की फॉर्म में, देखिएगा जरा, ये 1/n समीशन, अब देखो ये 1/n, 2/n, 3/n, 2n/n, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस r/n। अब r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई, r की वैल्यू 1 से लेकर 2n तक है, ठीक है, ये लो। तो लिमिट क्या हो गया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसको देखो, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यदि याद है आपको, यही तो हमारा कंसेप्ट था बेसिक नॉलेज, ये आपके इस फॉर्म में आते हैं, इसे आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो लिमिट बनाते हैं, देखो r की वैल्यू कांस्टेंट है तो 0 से, n का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, लॉग r/n की जगह x, 1/n की जगह dx, ये बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो, किसकी हेल्प से करेंगे, बाय पार्ट की हेल्प से, बाय पार्ट से करेंगे तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि ये 1 है, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लेट कर लिया कि ये 1 आपका सेकंड फंक्शन है और ये लॉग आपका फर्स्ट फंक्शन है, तो आपने क्या किया, सेकंड फंक्शन को ड्रॉप, फर्स्ट फंक्शन को ड्रॉप किया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन x, फिर इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन x, लिमिट क्या है आपकी 0 से लेकर 2 तक, इसमें भी क्या है 0 से, ठीक है, चलिए, और अगेन अगेन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, log 3 इंटू 2, और 0 पुट करेंगे तो ये अलग है, 2 अलग है भाई, 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस के साथ log 1 इंटू, ये तो इसमें हो गया, इसकी बात करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स कर दिया -1, ऐसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, इधर देखिएगा आप, यहाँ पे लिखा है ln, तो 2 इंटू ln 3 या log 3 जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है, और दिस इज ऑलवेज इक्वल टू log l, ठीक है, माइनस, अब देखो यहाँ पर मुझे इसमें मैंने +1 और -1 कर दिया था, यहाँ पर ये +1 और -1 कर दिया था, ये तो आप अलग अलग कर लीजिए, ये माइनस का साइन 0 to 2, ये 1 -1/1 प्लस एक्स, अब इसका डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो, 2 ln 3, 1 का x, इसका log, लिमिट क्या आपकी, लिमिट है 0 से लेकर 2 तक, ड्रॉप करिए लिमिट, लिमिट डालेंगे 2 डालेंगे तो ये 2 माइनस log 3, 0 डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है, तो ये क्या आ गया 2 ln 3 -2 प्लस ln 3, ये log 3 या ln 3 दोनों चीजें, ln 3 कितना आ गया, 3 टाइम ln 3 -2, ठीक है, 3 ln 3 -2, और दिस इज इक्वल टू log l, तो l का वैल्यू क्या आ जाएगा, e की पावर 3 ln 3 -2,
3 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा e की पावर ln 3 की पावर 3 की पावर -2, ये दोनों कट, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास डायरेक्टली यहाँ से 3 की पावर 3 डिवाइड बाय e की पावर 2, दैट इज 27 अपॉन e। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस लिमिट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बस स्टेप बाय स्टेप जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट में टर्म्स लिखी होंगी, आप पैटर्न देखोगे 1 2 3 4 5 ऐसे सीरीज बन रही है, तो डेफिनेटली आपका ये क्वेश्चन किससे होने वाला है, r बाय n फॉर्म से। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने n कॉमन ले लिया हर एक टर्म से। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, लॉग ले लेना दोनों साइड पर। लॉग लेने की वजह से लॉग समेशन को प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर देगा, एडिशन में। एडिशन में कट करने के बाद r बाय n फॉर्म बन गई, r बाय n फॉर्म लगाई, फिर हमने इंटीग्रेशन किया, लिमिट अप्लाई की, डायरेक्टली आपके पास आंसर। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कुछ कल हमने लास्ट में एक और टॉपिक देखा था, वो था एक्सपेंशन, यूजिंग एक्सपेंशन फाइंडिंग द अननोन क्वांटिटी, ठीक है। एक्सपेंशन की हेल्प से अननोन क्वांटिटी को कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो उसी टाइप के क्वेश्चन हमने लाए यहाँ पर। तो देखते हैं क्या बोला गया है कि इफ n इज इंटीजर फॉर विच x टेंड्स टू 0 cos of -1 डिवाइड इनटू cos of x minus e की पावर x डिवाइड बाय x की पावर n इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो देखो आपको याद होगा, आपके पास एक स्टैंडर्ड लिमिट मैंने लिखाई थी कल, x टेंड्स टू 0 1 minus cos x अपॉन x स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2। यदि इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x टेंड्स टू 0 माइनस कॉमन ले लिया, 1 minus cos x के नीचे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसे भी कर दीजिए, ठीक है। और ये cos x माइनस e की पावर x डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, x की पावर है। इसकी लिमिट क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2। ये -1/2 बाहर लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या बन गया, ये cos x माइनस e की पावर x डिवाइड में क्या बन जाएगा, x की पावर n -2, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे अलग अलग तरीके से, क्योंकि इसका आंसर दे रखा है फाइनाइट, का जो आंसर आएगा वो फाइनाइट आना चाहिए और नॉन जीरो, जीरो के इक्वल भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं डायरेक्टली cos x का एक्सपेंशन क्या होता है, cos x का एक्सपेंशन होता है 1 minus x स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 x क्यूब x की पावर 4 अपॉन फैक्टर 2, बस इतना ही लिख दीजिए, बहुत है। ऐसे e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 x की क्यूब अपॉन फैक्टर 3, इस टाइप का, ठीक है। दोनों एक्सपेंशन को यहाँ पर लिख दीजिए डायरेक्टली। जैसे ही एक्सपेंशन लिखोगे आपके पास, हमारे पास क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये माइनस आप तो बाहर, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टर 2, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस 3 ही टर्म लिख दीजिए। फिर माइनस का साइन, e की पावर x का लिखेंगे तो 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टर 3, बहुत है, डिवाइड बाय x की पावर n -2 माइनस हाफ x टेंड्स टू 0, देखो 1 और 1 तो कट जाएगा भाई, x स्क्वायर बाय 2 और x स्क्वायर बाय 2, यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और ये यहाँ पर x भी है, तो वो x भी लिख दीजिए, ठीक है। तो ये x जो है यहाँ पर, ये जो x बच रहा है आपके, वो भी लिख दीजिए आप। तो x को लिखेंगे तो कितना बन जाएगा, ये -x। बाकी जो टर्म्स हैं उन सब में पावर्स बड़ी है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख दीजिए, ठीक है। नीचे क्या है, x की पावर n -2, बाकी बहुत सारी टर्म्स हैं, देखो x की पावर 4 वाली है, x क्यूब वाली है, आगे भी बहुत सारी आएगी, ठीक है। तो पर वो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस केवल इतना लिख दीजिए, फिर डायरेक्टली 1/2, ऊपर से देखो x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, माइनस x कॉमन आ रहा है, सॉरी, x -1 प्लस 1 डिवाइड बाय x की पावर n -2, माइनस माइनस तो प्लस, ये 1/2, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 अपॉन x की पावर n -3, ठीक है। अब आपकी जो लिमिट चाहिए वो क्या चाहिए, नॉन जीरो और फाइनाइट, जीरो नहीं होनी चाहिए, फाइनाइट। अब ऑप्शन देखो, आप अपने ऑप्शन देखो कि 1 है, यदि n इक्वल टू मैं 1 लेता हूँ यहाँ पर, तो ये कितना आएगा, यहाँ पर x की पावर -2, ये n इक्वल टू मैंने 1 लिया, n इक्वल टू मैंने 1 लिया, तो ये क्या आ जाएगा, -2 x की पावर, तो ऊपर गया तो प्लस पावर हो जाएगी x की पावर 2, और जब लिमिट रखूंगा 0 तो ये आ जाएगा 0, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, नॉन जीरो होना चाहिए। n इक्वल टू मैंने सेकंड ऑप्शन लिखा, 2 रखने पर क्या बनेगा, देखो 2 रखने पर ये 1/2, x टेंड्स टू 0,
और नीचे बनेगा x की पावर -1, तो ये ऊपर गया x, तो x प्लस 1, अगेन 0, फिर से कैंसिल, 3 रखिएगा, चलो 4 रखते हैं पहले, है ना, 4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 डिवाइड बाय x, ठीक है। अब 0 रखेंगे बेटा, तो 0 रखने पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4, 1/2, ठीक है, और यहाँ पर 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 0 क्या बन गया, इनफाइनाइट, फिर से गया, तो n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 3 आंसर। आप चेक भी कर सकते हो, तो 3 रखोगे तो ये क्या आएगा, x टेंड्स टू 0, ठीक है, ये x प्लस 1 नीचे आएगा x की पावर 0, पावर 0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है, 0 रखने पे 1, तो ये 1/2 फाइनाइट आ गया, इसका मतलब यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 3। इस टाइप से हम पूरा का पूरा लिमिट्स का जो भी टॉपिक्स था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, वो कवर कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बार अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, एटलीस्ट 18, 90, 20, ज्यादा नहीं, बस इतना सॉल्व करें, 18, 90, 20, 21 न करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 18, 90, 20 एक बार सॉल्व करके देखें। डेफिनेटली आपको इन क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सिमिलरली रिपीट कर रहे हैं, ऐसे कैसे डिट्टो, तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होता है, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, बस वो कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्व कर लेनी साथ के साथ में, और कुछ प्रॉब्लम्स मैं पीडीएफ बना के आपको लिंक दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा आपको, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो इजीली और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियल, उसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स, अच्छी प्रॉब्लम्स लेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे उसकी, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स करने की कोशिश, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, क्योंकि उनको भी फायदा हो सके और आपको भी फायदा हो सके, क्योंकि कंपटीशन जितना बढ़ेगा आपको भी मजा आएगा, दोस्तों में ज्यादा कंपटीशन अच्छा रहता है, तो मैं भी उससे बड़ा, उससे ज्यादा निकलो और तुम भी उससे ज्यादा निकलने की, तो वो मजा आता है, इस वजह से आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के साथ। पूरा का पूरा हमारा शॉर्ट लेक्चर होगा, जिसमें आप थ्योरी विद क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस होगी। थैंक यू।